सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको ऐसी नंबर सीरीज दे रखी होंगी जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जब आप रेशियो लोगे तो वो सेम आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अगर मेरे को एक ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखूं, जैसे 4/2 2 आ रहा है, 8/4 2 आ रहा है, 16/8 2 आ रहा है, 32/16 2 आ रहा है। इन सब में जो मेरा रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है तो इसलिए मैं इसको कॉमन रेशियो भी कहता हूं, कॉमन रेशियो, ठीक है। जैसे एपी में डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पे रेशियो देखते हैं तो रेशियो सेम आ रहा है, इसको मैं कॉमन रेशियो भी कह देता हूँ। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा जीपी में हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को दे रखा है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आर हो जाता है वो मैं निकाल सकता हूँ A2/A1, या फिर मैं A3/A2 करके भी निकाल सकता हूँ, या फिर A4/A3 करके भी निकाल सकता हूँ एंड सो ऑन। तो ये जो आर कॉमन रेशियो जो है वो मैं इस तरीके से निकालता हूँ, A2/A1 या A3/A2 या A4/A3 सेम ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इस टर्म्स में कहूँ कि मेरा जो पहला नंबर है, फर्स्ट टर्म जो है वो है ए, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को मैं कह देता हूँ कि ए तो है ही, साथ में इनटू में आर है, एक कॉमन रेशियो है आर। क्यों? क्योंकि मेरा एक कॉमन रेशियो आना चाहिए, मैं अभी आर मेंटेन करके चल रहा हूँ कि एक कॉमन रेशियो है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से तो आर आएगा। अब थर्ड टर्म में मैं कह देता हूँ कि सेकंड टर्म तो है ही ए आर, लेकिन क्योंकि अगर मेरे को आर रेशियो मेंटेन करके चलना है तो साथ में एक आर और आ जाएगा, ताकि जब मैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आर बचे, कॉमन रेशियो बचे आर, ठीक है। तो थर्ड टर्म को मैंने लिख दिया ए आर इंटू में आर। ऐसी फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा? ये ए आर इंटू आर, यानी कि ए आर स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ में एक आर और आ जाएगा, ताकि मेरे पास ये कॉमन रेशियो मेंटेन रहे। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म मेरा ए हो गया, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म मेरा ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये था फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म था। तो फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूँ ए इंटू में आर, और क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के टर्म्स में मैं लिखना चाह रहा हूँ तो 1 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आर की पावर 0 है विच इज 1, तो इसलिए ए आर है सिर्फ, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए आर, क्योंकि सेकंड टर्म है तो ए आर रेज टू द पावर ऑफ 2 - 1 लिख सकता हूँ। ये क्या आएगा? ए आर रेज टू द पावर ऑफ 1, यानी कि ए आर ही आएगा। थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए आर, क्योंकि थर्ड है तो 3 के टर्म्स में मैं लिखना चाह रहा हूँ, ए आर रेज टू द पावर ऑफ 3 - 1 विच इज नथिंग बट ए आर स्क्वायर ही आएगा। ऐसी फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए आर रेज टू द पावर ऑफ 4 - 1, तो ये क्या आएगा? ए आर क्यूब ही आएगा। इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज करता हूँ तो मैं nth टर्म को क्या लिख सकता हूँ? nth टर्म को लिख सकता हूँ ए आर रेज टू द पावर ऑफ n - 1, ठीक है। nth टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए आर रेज टू द पावर ऑफ n - 1, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया।